हेलो माय लवली लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सोर्स विद नीता चौहान। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्लास 8 का है और चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी एंड द पेशवा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम ये देख लेते हैं। तो लेट्स लर्न में हम देखेंगे इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। कहते हैं कि 8वीं कक्षा का जो पहला वाला जो चैप्टर है उसमें वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ हेमचंद्र विक्रम आदित्य, महाराणा प्रताप एंड दुर्गावती इन द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, मतलब उनके अगेंस्ट उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। किन किन को करना पड़ा था? हेमचंद्र विक्रमादित्य को, महाराणा प्रताप को, दुर्गावती को। और किसका सामना करना पड़ा? मुगलों का सामना करना पड़ा। इन दिस सीरीज, इस सीरीज में वी विल लर्न अबाउट छत्रपति शिवाजी इन द प्रेजेंट चैप्टर, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एंड स्टडी शिवाजी स्ट्रगल। और शिवाजी के संघर्षों के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मिलिट्री मैनेजमेंट देखेंगे एंड रिलीजियस आइडियाज़ देखेंगे। तो इसमें हम शिवाजी के प्रशासनिक नीतियों के बारे में, सैनिक प्रबंध कैसा था उनका, और धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। वी विल आल्सो स्टडी हाउ हिज सक्सेसर पेशवा एक्सपेंड द मराठा एम्पायर। तो इसमें शिवाजी फ्रॉम अटक टू कटक एंड आल्सो गेव प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुगल रूलर्स। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ शिवाजी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए पेशवाओं ने किस प्रकार मराठा साम्राज्य को अटक से लेकर कटक तक विस्तार किया और मुगल शासकों को भी संरक्षण दिया। इस बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सीइंग अ ह्यूज स्टैचू इन द मेन स्क्वायर ऑफ द मार्केट। कहते बाजार के मुख्य चौक पर एक बड़ी सी मूर्ति को देखकर विनी आस्क्ड हर फादर, विनी ने अपने पिताजी से पूछा कि पापा हुज आइडल इज दिस, ये मूर्ति किसकी है। जब विनी ने अपने पिताजी से पूछा कि ये किसकी मूर्ति है, तो उसके फादर ने रिप्लाई करते हुए कहा कि बेटी, दिस इज ए स्टैचू ऑफ शिवाजी महाराज। तो ये स्टैचू जो है वो शिवाजी महाराज का है। विनी, पापा व्हाट इज द रीज़न फॉर पुटिंग सच ए ह्यूज आइडियल हियर। तो क्या रीज़न है, इसने बेटी ने कहा कि क्या रीज़न है कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है यहाँ लगाने का क्या कारण है। तो पूछा, तो फादर ने कहा, बेटी ही इज़ आवर ग्रेट वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा, तो महान योद्धा थे ये। एंड एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो उन्होंने कहा कि बेटी ये हमारे महान योद्धा और पूर्वज हैं। हु सेव्ड अस फ्रॉम द एट्रोसाइड्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। और एट्रोसाइट्स, वैसे तो एट्रोसाइट्स का मतलब जो होता है वो निरंकुश होता है, जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। विदाउट केयरिंग ऑफ हिज लाइफ। तो उन्होंने कहा कि बेटा इन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना ही हमें विदेशी अत्याचारों से और आक्रमणकारों से बचाया था। वी आर ऑल इंस्पायर्ड बाय दैम। और हम सब जो है इन्हें देखकर ही सभी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। वी शुड हैव ट्रू डेवोशन। डेवोशन का मतलब होता है भक्ति, देशभक्ति। और टू दीज ग्रेट पैट्रियोट्स। तो डेवोशन तो होता है भक्ति, या पैट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्ति। तो आप यहाँ पर डेवोशन का मतलब श्रद्धा से भी लगा सकते हैं, श्रद्धा होना या किसी के प्रति आपके अंदर भाव होना, भक्ति वाली भाव होना। ऑफ आवर्स एंड नेवर फॉरगेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये कहते हैं कि हमें अपने इन महान देशभक्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए और इनके योगदान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे है, इन द 17th सेंचुरी द मराठास स्टेब्लिश्ड ए पावरफुल मराठा किंगडम इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठों ने शिवाजी के अंडर या नेतृत्व में शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, determined and capable strategist who broke the chain of slavery। slavery का मतलब होता है गुलामी करना। एंड unrooted the मुगल रूल। unrooted का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना। एंड फ्री इंडिया फ्रॉम फॉरेन एंड टायरनिकल पावर एंड इंस्टेड का मतलब होता है पैदा करना, और टायरनिकल का पावर होता है मतलब होता है अत्याचार, या फिर आप अत्याचार कह सकते हैं या फिर आक्रमणकारी कह सकते हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रूल अमंग द पीपल। तो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले, मुगल शासन की जड़ें हिलाने वाले, भारत को विदेशी और आतंकवादी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अत्याचारी जो सत्ता करने वाले थे उनसे मुक्त कराने वाले, और हर एक लोगों में स्वराज्य की भावना जगाने वाले एक कुशल रूलर थे, शासक थे, दृढ़ निश्चय करने वाले थे और एक योग्य रणनीति वाले इंसान थे शिवाजी महाराज। ही फॉट विद औरंगजेब फॉर ईयर्स। उन्होंने औरंगजेब से बहुत सालों तक युद्ध किया। एंड स्टेबलाइज्ड
हिंदवी स्वराज्य ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज। इनडोमिटेबल करेज होता है अदम्य, मतलब किसी कोई इसके सामने टिक नहीं पाया, ऐसा साहस था। एंड माइट का मतलब होता है पराक्रम, उनकी शक्ति। तो ये कहते हैं कि जो हमारे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने वर्षों तक तो अंग्रेजों के औरंगज़ेब के साथ युद्ध किए और अपने इस साहस, अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। शिवाजी प्रोवाइडेड एन एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट एंड प्रोग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ हिज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जानते हो कि जो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन के साथ जो होते हैं, आर्मी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे प्रोग्रेसिव का मतलब होता है एक जो इंसान हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है, तरक्की करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन था, एक तरक्की करने वाला प्रशासन था। और किसके बलबूते पर उन्होंने इस चीज़ को खड़ा किया था, वो थी उनकी एक योग्य और प्रगतिशील जो उनकी सेना थी, उनके बल पर उन्होंने ये सारा कुछ खड़ा करा। ही डेवलप्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ गुरिल्ला वेलफेयर। उन्होंने एक नई तकनीकी का भी जो है, उन्होंने एक छापामार कह सकते हो आप, एक गुरिल्ला पद्धति को मतलब हम कह सकते हैं छापामार युद्ध की एक नई शैली विकसित की थी, जिसका नाम गुरिल्ला पद्धति कहा गया है। बाय रिवाइविंग एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एंड कोर्टली एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है एक आदर सम्मान वाले तरीका होता है उठने बैठने का, बहुत मतलब एक शिष्टाचार कह सकते हैं हम। तो एटिकेट का मतलब एक शिष्टाचार जो व्यक्ति होते हैं उस तरह से। तो इसमें ये कहा कि मराठी और संस्कृत वर मेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द प्लेस ऑफ पर्सियन। पर्सियन का मतलब होता है फारसी भाषा। तो प्राचीन जो भारतीय राजनीतिक प्रथाएं थी, जो पिछली पुरानी जो राजनीतिक प्रथाएं थी और दरबार में जो शिष्टाचार थे, उनको दोबारा से जीवित करके फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजभाषा बनाया गया। The thoughts of his guru, Samarth Ramdas, and the saint of that time, Tukaram, Namdev, etc., contribute a lot towards making Shivaji great. कहते हैं कि जो शिवाजी महाराज थे, उनको महान शिवाजी बनाने में उनके गुरु समर्थ रामदास और उस समय के संत तुकाराम, नामदेव आदि के विचारों का योगदान रहा है। His entire life is full of many victorious stories, inspiring episodes and astonishing incident. Astonishing का मतलब होता है विस्मयकारी, मतलब आश्चर्य से भरी हुई। तो ये कहते हैं कि उनका जो समस्त जीवन था, पूरा का पूरा जो जीवन था, उनके विजय की कहानियों से भरा हुआ था। प्रेरक प्रसंग मतलब दूसरों को इंस्पायर करने वाली स्टोरियाँ थी, और विस्मय आश्चर्यों से भरी घटनाओं से भरा हुआ था उनका जीवन। नेक्स्ट है अर्ली लाइफ। शिवाजी वॉज बोर्न ऑन फरवरी 1960 AD। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 ईसा पूर्व इन द फेमस शिवनेरी फोर्ट इन पूना के। ही वॉज नेम्ड शिवा आफ्टर द प्रीसाइडिंग डाइटी ऑफ द फोर्ट। तो यहाँ पर डाइटी का मतलब है देवी देवता या देवी देवता, उनके नाम पर उनका नाम रखा गया था। उनका जो नाम था वो शिवा मतलब शिव कह सकते हो आप, या फिर उनकी देवी थी कुल देवी जिनके नाम पर उनका नाम रखा गया। कुल देवी भी कह सकते हो आप, देवता भी कह सकते हो। हिज फादर वॉज शाहजी भोसले। उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। हु वॉज ए मराठा जनरल, जो कि मराठा सरदार थे। एंड वर्कड फॉर द दक्कन सल्तनत। एंड हिज मदर्स नेम वॉज जीजाबाई, जो कि एक अहमदनगर के निज़ाम जो थी, उनके पिताजी जो शाहजी भोसले थे वो मराठा सरदार थे, और उनकी जो एक प्रतिष्ठित पद पर थे वो, और मेजर मराठा जनरल थे। मराठा जनरल कह सकते हो आप, मराठा सरदार। और वक्त किया उन्होंने किसके लिए काम किया था, दक्कन सल्तनत के लिए वो काम करते थे, और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे मेन रीज़न फॉर द एक्सीलेंस ऑफ मराठाज, के जो मराठा थे उनके उदय या फिर उनके तरक्की के जो कारण थे वो क्या थे। जोग्राफिकल कंडीशन, फेनाटाइज्म कह सकते हो आप, एक धर्मत, एक भौतिक परिस्थिति, और धर्म अंधता। फेनाटाइज का मतलब एक अंधविश्वास, जो कि औरंगजेब की जो धर्म के प्रति एक अंधा विश्वास था वो। और हिंदू अवेकनिंग मतलब हिंदू लोगों में जागरूकता थी, ये कारण थे। रिलीजियस मूवमेंट ऑफ मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन था। एंड द मिरिकलस पर्सनैलिटी ऑफ शिवाजी, और शिवाजी के एक चमत्कारी व्यक्तित्व जो था। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मराठाओं ने उदय किया, मतलब अपना विकास कर पाए। आगे है शिवाजी चाइल्डहुड वॉज स्पेंड अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर,
जो शिवाजी थे वो अपनी माँ के देख रेख में पले बड़े। शी हैड एन इन्फ्लुएंस्ड ऑन द करेक्टर ऑफ शिवाजी महाराज, और शिवाजी महाराज के क्या कह सकते हो कि उनके चरित्र से काफ़ी प्रभावित थे वो। शी रेज्ड शिवाजी बाय नरेटिंग ब्राइट स्टोरीज एंड रामायण महाभारत एंड अदर इंडियन लीजेंड्स while telling stories of war events and that time along with the religion culture and politics। कहते हैं जीजाबाई शिवाजी को बचपन से ही रामायण महाभारत और भारत में जो वीर लोग थे उनकी कहानियाँ सुनाती थी, जिसका उनके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। ग्रैंडफादर को जो थे उनके जो उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर गोंडदेव टोट हॉर्स राइडिंग फैंसी एंड शूटिंग। जो उनके दादाजी थे जिनका नाम गोंडदेव था, उन्होंने उन्हें शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी की शिक्षा दी थी। इन हीज चाइल्डहुड शिवाजी यूज टू गैदर द बॉयज ऑफ हिज एज एंड बिकम देयर किंग एंड प्ले द गेम ऑफ विनिंग द फोर्ट बाय फाइटिंग ए बैटर। तो कई बार क्या होता था कि शिवाजी जो है बचपन में अपनी अपनी ही उम्र के बच्चों को इकट्ठा करते थे और उनके राजा बनकर उनसे युद्ध करके किले जीतने का खेल खेला करते थे। ही बिगेन टू अंडरस्टैंड द इवेंट ऑफ दैट एरा, मतलब एक उस युग की कहानी। एंड ही यूज टू बिकम रेस्टलेस आफ्टर हियरिंग, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, हियरिंग द स्टोरी ऑफ द एट्रोसाइट्स ऑफ द मुगल। एट्रोसाइट्स का मतलब होता है अत्याचारी या फिर निरंकुश। तो कहते थे कि बचपन से ही जो हमारे शिवाजी थे उन्होंने उस युग की घटनाओं को समझना शुरू कर दिया था बचपन से ही, और मुगलों के अत्याचारों की कहानियां सुनकर वो बेचैन हो जाते थे। विद द एडवांसिंग एज, कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ द थॉट्स ऑफ ब्रेकिंग द सैकल्स ऑफ द मुगल, सैकल का मतलब बेड़ियां, ये बेड़ियां होता है इसका मतलब, मुगल रूल हैड बिगन टू राइज इन हिज माइंड। कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ मुगल शासन की बेड़ियां तोड़ के फेंकने के विचार उनके मन में शुरू से ही उठने लगे थे। वंस शिवाजी फादर शाहजी टुक हिम टू बेंगलोर टू द कोर्ट ऑफ एम्पायर आदिल शाह। तो एक बार क्या हुआ, शिवाजी जो हैं अपने पिताजी के साथ आदिल शाह के दरबार में गए, तो वहां पर उन्होंने टू इंट्रोड्यूस हिम, तो वहां पर उन्हें उससे परिचित कराया गया। किससे? आदिल शाह से। तो इन आदिल शाह कोर्ट, तो आदिल शाह के दरबार में शिवाजी डिड नॉट बो टू हिम, बो का मतलब तो उन्हें उनके सामने झुकना, सम्मान के रूप में उनके आगे झुकना होता है, तो वो उन्होंने नहीं किया। दिस इंसिडेंट शोज हिज वैल्योर एंड करेज। वैल्योर का मतलब होता है उसकी बहादुरी और करेज का मतलब होता है साहस। तो इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि उन्होंने इस तरह से अपनी बहादुरी और अपने साहस का जो है परिचय दिया था। अब आगे है अर्ली स्ट्रगल ऑफ शिवाजी। एट द एज ऑफ 19, 19 वर्ष की आयु में शिवाजी स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय अभियान शुरू कर दिया था उन्होंने। ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ऑल कास्ट टू कैप्चर द नियर बाय फोर्ट। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने आसपास के किलों पर कब्जा करने के लिए सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा किया। विद द कोऑपरेशन ऑफ द यूथ, और युवाओं के सहयोग से उन्होंने द वर्क ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फोर्ट वो स्टार्टेड। और तो उनके सहयोग से उन्होंने क्या किया, दुर्ग मतलब किलों को जीतने का कार्य जो शुरू कर दिया था। एट द टाइम द सदर्न स्टेट वर ट्रबल्ड बाय द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था आपसी संघर्ष, आपसी लड़ाई झगड़ा। अब उस समय दक्षिणी राज्य जो है आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, जिससे वो परेशान थे। कौन परेशान थे, अब ये भी बात आ जाती है। तो यहाँ पर शिवाजी जो थे मतलब आपस में युद्ध हो रहे थे, ये भी एक परेशानी ही कर रहे थे खड़ी। इन 1643 AD शिवाजी फर्स्ट वोन द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। सिंहगढ़ का जो किला था उन्होंने 1643 ईस्वी में जो है सबसे पहले उन्होंने यही जीता, सिंहगढ़ का किला। आफ्टर दिस, उसके बाद शिवाजी टू कंट्रोल ऑफ तोरण फोर्ट। उसके बाद इन्होंने 1646 AD में ईस्वी पूर्व में उन्होंने तोरण के जो किला था उस पर अपना कंट्रोल आधिपत्य जमाया। दिस कोज पैनिक इन द सराउंडिंग मुस्लिम टेरिटरीज। तो इस तरह से क्या हुआ था, आसपास के जो मुस्लिम सीमाएं थी, जो मुस्लिम अब कह सकते हैं जो आपस के मुस्लिम प्रदेश जो थे उनमें खलबली मच गई। तो पैनिक का मतलब होता है खलबली या फिर डर, वो होने लगा था आसपास के मुस्लिम लोगों में। आफ्टर टेकिंग ओवर द तोरण फोर्ट के बाद जीतने के बाद शिवाजी ग्रेजुअली टुक द फोर्ट ऑफ रायगढ़ अंडर हिज कंट्रोल विच लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम। उसके बाद उन्होंने तोरण दुर्ग पर अधिकार करने के बाद धीरे धीरे वो रायगढ़ के किले की तरफ बढ़े और उन्होंने उस पर अपना अधिकार कर लिया, और उसने शिवाजी के राज्य की राजधानी उसे बना लिया। किसको? तोरण के किले को। उसके बाद आदिल शाह द रूलर ऑफ बीजापुर वॉज वेरी एंग्री विद हिज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ शिवाजी। एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार करना। तो उसके अधिकार में लेने के बाद शिवाजी जो थे उस साम्राज्य जो उनकी नीति थी, कौन सी? विस्तार नीति तो थी, जिसकी वजह से बीजापुर के जो शासक थे आदिल शाह, उनको बड़ा उस चीज़ पे क्या हुआ, मतलब एक गुस्सा आया।
ही इम्प्रेजेंट शिवाजी फादर शहाजी, और उसने क्या किया, शिवाजी के जो फादर थे शहाजी को कैद कर लिया। बट शिवाजी फ्रीड हिज फादर फ्रॉम कैप्टिविटी विद ग्रेट टैक्ट एंड स्किल। स्किल का मतलब होता है उन्हें कुशलता से, और कैद, तो अब उन्होंने शिवाजी के पिताजी शहाजी को जब कैद कर लिया तो शिवाजी ने उनकी जो बड़ी युक्ति के साथ और बुद्धिमता से अपने पिता को कैद से मुक्त करा लिया। आफ्टर रायगढ़ ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चक्कन इन 1640 AD। अब 1647 है, सॉरी। तो उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, चक्कन का जो किला था उसको अपना क्या किया, उसको अपने कब्जे में किया। आफ्टर चक्कन फोर्ट ही ऑक्यूपाइड कोंड फोर्ट, कोंड कह सकते हो, कोंड ना कह सकते हैं, तो कोंडना किले पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। शिवाजी कॉन्कर्ड पुरंदर इन 1654, और 1654 में उन्होंने पुरंदर के किले को भी जीत लिया था। आफ्टर विनिंग दीज फोर्ट्स, अब इन किलों को जीतने के बाद शिवाजी ने प्लान किया टू एंटर द प्लेन्स, मैदान में, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, एंड कैप्चर 9 फोर्ट्स, तो 9 किलों को उन्होंने अपने अधिकार में लिया था, इंक्लूडिंग, और उसमें कौन कौन से शामिल थे, तो कोंकण ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज कैवलरी, तो कैवलरी का मतलब होता है घोड़ों की जो सेना होती थी उसकी योजना बनाई, और अपने अश्वरोही सेना मतलब घोड़ों की जो सेना थी उसके बल पर कोंकण के साथ 9 किलों पर उन्होंने 9 किले पर, 9 किले मतलब 9 किले थे उन्होंने जो जीते, उन पर अपना अधिकार कर लिया था। अब नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अफजल खान, द कॉन्टिन्यूस सक्सेस। अब सक्सेस का मतलब लगातार उन्हें कामयाबी मिल रही थी, ऑफ शिवाजी वॉज नॉट लेटिंग द रूलर ऑफ बीजापुर स्लीप पीसफुली, तो बीजापुर के शासक की नींद हराम कर दी उन्होंने। फाइनली द सुल्तान ऑफ बीजापुर गेव हिज कमांडर, तो बाद में फिर क्या हुआ कि अंत में जो सुल्तानपुर बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने जो उनके जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, और वो थे अफजल खान, तो अफजल खान को क्या किया, सेवरल टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच देना या प्रलोभन देना, एंड प्रिपेयर हिम टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी इन 1659 AD, और 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को अनेक लालच देकर शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। ही रिच्ड बीजापुर विद द बेस्ट जनरल एंड ए लार्ज आर्मी, उन्होंने बीजापुर के सबसे जो ऊंचे सेनापति थे उनकी बड़ी सेना लेकर गए थे वो। ही रिच द फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़, और वो कहाँ पहुँचे, प्रतापगढ़ के किले पर पहुँचे, एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स, और सॉरी प्रतापगढ़ किला नहीं, हाँ किला ही है, और वहाँ पर जो मंदिर बने हुए थे उनको उन्होंने विध्वंस, उनको नष्ट कर दिया, एंड किलिंग काउज इन ग्रेट नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय की हत्या की। अफजल खान वांटेड टू किल शिवाजी विद डिसीट विदाउट गोइंग टू वार, डिसीट का मतलब होता है धोखे से। अफजल खान जो थे वो शिवाजी को धोखे से मारना चाहते थे ताकि उनसे कोई युद्ध ना करना पड़े। ही प्रिटेंडेड ब्रदरहुड एंड रिकाउंसिलेशन, तो रिकाउंसिलेशन का मतलब सुलह करना, तो वो क्या करे, उन्होंने प्रिटेंड, मतलब प्रिटेंड का मतलब एक झूठा नाटक करना, क्या किस चीज़ का, भाईचारे का और सुलह का एक झूठा नाटक कर, तो उन्होंने एंड सेंट हिज मैसेंजर, अपना एक मैसेंजर भेजा टू कृष्ण जी भास्कर, जो कृष्ण जी भास्कर को भेजकर, तो जो उनका जो मैसेंजर था उनका नाम है कृष्ण जी भास्कर, उनको भेजा, एंड सेंडिंग ए मैसेज टू शिवाजी, और किसके लिए भेजा, शिवाजी को एक मैसेज देने के लिए कि इफ़ ही एक्सेप्ट द सब्जुगेशन ऑफ बीजापुर, तो सब्जुगेशन का मतलब होता है कि एक अधीन होकर उनकी अधीनता स्वीकार करनी है, तो अगर वो कहते हैं कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें तो उन्हें he would get the right to all the areas that were under the control of the Shivaji and he would get an honorable post in the court of बीजापुर, तो उसकी क्या कर लेंगे, तो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो उन सभी एरियाओं पर अधिकार प्राप्त होगा जो उनके नियंत्रण में है, और साथ ही साथ उन्हें बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद भी दिया जाएगा। उसके बाद जो कृष्ण जी भास्कर हैं इन्फॉर्म्ड शिवाजी अबाउट अफजल खान ट्रिक, तो कृष्ण जी भास्कर ने शिवाजी को अफजल खान की जो शिवाजी को मारने की योजना थी उसके बारे में बता दिया। देयरफॉर शिवाजी एग्री टू दिस ट्रीटी, अब इस ट्रीटी का मतलब होता है संधि, तो अंत में क्या हुआ, शिवाजी इस संधि के लिए तैयार हो गए। द मीटिंग ऑफ द टू वॉज डिसाइडेड नियर द फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़, अब प्रतापगढ़ के किले के पास दोनों के मिलने का एक स्थान निश्चित कर दिया गया। एज सुन एज शिवाजी अराइव्ड अफजल खान एक्सटेंड हिज हैंड्स टू हग हिम एंड ट्राई टू स्ट्राइक हिम विद द डैगर, डैगर का मतलब है खंजर। शिवाजी ने जैसे ही पहुंचे वहां पर तो अफजल खान ने गले मिलने के बहाने अपने दोनों हाथ फैलाकर, मतलब एक कटार ले रखा था, कटार से वार करने की कोशिश की। देन शिवाजी किल्ड अफजल खान विद ए बागनक, बागनक जो है यहाँ पर भी देखो पिक्चर दे रखी है, बागनक इस तरह का एक वेपन होता था, उससे क्या किया उन्होंने, शिवाजी ने बागनक से अफजल खान को मार गिराया। शिवाजी वॉज काउंटेड अमंग द बेस्ट जनरल आफ्टर दिस इंसिडेंट,
इट वॉज ए हिस्टोरिकल इवेंट। आफ्टर दिस इंसिडेंट शिवाजी वॉज काउंटेड अमंग द बेस्ट जनरल। और इस एक ऐतिहासिक घटना, ये एक ऐतिहासिक घटना थी, और इस ऐतिहासिक घटना के बाद शिवाजी की जो गणना है वो एक महान योद्धाओं में की जाने लगी। फीट ऑफ शाइस्ता खान। औरंगजेब वॉज डीपली कंसर्न विद शिवाजी इंक्रीजिंग डोमिनेंस। शिवाजी की बढ़ती जो उनकी फेमस जो हो रहे थे वो बढ़ती हुई प्रभुत्ता से मुगल शासक जो थे औरंगजेब वो बहुत ही कंसर्न, मतलब डीपली कंसर्न मतलब चिंतित होना। और डोमिनेंस का मतलब है, वैसे तो डोमिनेंस का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी को समाप्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है शिवाजी ने जो बढ़ रहे थे ना, तो उनकी फेमस बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे क्योंकि वो युद्ध जीतते जा रहे थे, तो उनकी बढ़ती हुई प्रभुत्ता से मुगल जो शासक थे जो कि औरंगजेब था वो बहुत ही परेशान था। ही वांटेड टू डिफीट शिवाजी, वो चाहता था कि वो शिवाजी को हराए, किसके बलबूते, विद द हेल्प ऑफ बीजापुर, बीजापुर के मदद से वो उसको हराए। सो औरंगजेब मेड हिज मैटरनल अंकल शाइस्ता खान द गवर्नर ऑफ द साउथ एंड ऑर्डर हिम नॉट टू शो मर्सी टू द मराठा। मर्सी का मतलब होता है दया दिखाना। तो यहाँ पर कहते हैं कि तो जीतने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर बनाकर आदेश दिया कि मराठाओं के विरुद्ध आक्रमण नीति अपनाई जाए और उनके किलों को नष्ट कर दिया जाए और उनके प्रति कोई भी दया भाव न रखी जाए, बट टू कट दैम टू पीस एंड डिस्ट्रॉय देयर फोर्ट्स। और उनके जो फोर्ट्स थे, किले थे, उनको नष्ट कर दिया जाए और उनको धूल में मिला दिया जाए। शाइस्ता स्टार्टेड कॉन्करिंग शिवाजी फोर्ट रेस वन बाय वन। और शाइस्ता खान ने पूना के जो पहले वाले जो क्षेत्र थे उन पर आक्रमण कर शिवाजी के किले जो है जीतने शुरू कर दिए। ऑन अप्रैल 15 1663 एडी शिवाजी आर्मी एंटर्ड द फोर्ट ऑफ पूना। और 15 अप्रैल शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना के किले पर आक्रमण किया। व्हेन द शिवाजी अटैक शाइस्ता ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड रन अवे। अब शाइस्ता खान ने खिड़की से भागकर, जब उन्होंने, अब शिवाजी ने 15 अप्रैल को जब आक्रमण किया तो शाइस्ता खान ने क्या किया, खिड़की से भागकर अपनी जान बचाई। शाइस्ता एस्केप्ड एंड सेव्ड हिज लाइफ, भागकर अपनी जान बचाई। एंड बट हिज सन फतेह खान वॉज किल्ड, लेकिन उनका जो बेटा था फतेह खान वो मारा गया। शाइस्ता खान लॉस्ट हिज फिंगर्स इन हिज अटैक। शाइस्ता खान की जो उंगलियां थी वो कट गई थी इस हमले में। शिवाजी रेपुटेशन इंक्रीज विद हिज विक्ट्री, इस जीत और साहस से शिवाजी की जो प्रतिष्ठा थी वो और भी बढ़ गई थी। अब आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, मतलब पुरंदर की संधि, जो कि 22 जून 1665 एडी में हुई थी। इन 1664 एडी औरंगजेब अपॉइंटेड द वर्थी मिर्जा ऑफ हिज किंगडम जयसिंह टू कंपेन अगेंस्ट शिवाजी। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राज्य के वर्ती का मतलब है योग्य और अनुभवी जो थे, वो कौन थे, मिर्जा राजा जयसिंह, उनको शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए चूज किया था, मतलब फिक्स किया। तो जयसिंह वॉज ए ग्रेट कॉन्करर एज वेल एज एन एबल डिप्लोमैट। डिप्लोमैट होता है कूटनीति, मतलब आगे कुछ पीछे कुछ, इस तरह से, मतलब बड़ी मीठा मीठा बोल के अपना काम कराता था। तो मिर्जा राजा जयसिंह महान सेनानायक के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। ही अटैक शिवाजी विद द सपोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान की सहायता से जो थे कहाँ पर अटैक किया, शिवाजी पर अटैक किया। यूरोपियन पावर्स एंड स्मॉल फ्यूडेटरीज, अच्छा इनका भी साथ था, किसको, जो बीजापुर का सुल्तान था उसने यूरोपियन पावर्स शक्तियों का साथ लिया और छोटे छोटे जो सामंत थे उनका सपोर्ट लेकर शिवाजी पर जो शिवाजी का जो एरिया था उस पर आक्रमण किया। जयसिंह सराउंडेड द फोर्ट ऑफ पुरंदर स्किलफुली। और जो जो मिर्जा राजा जयसिंह ने, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से पुरंदर के किले को क्या कर लिया, घेर लिया था। व्हेन शिवाजी वॉज नॉट सक्सेसफुल इन सेविंग द फोर्ट, लेकिन क्या हुआ, शिवाजी जब किले को बचाने में शिवाजी जो है कोई युक्ति उनकी काम नहीं आई, तो ही स्टार्टेड ए कन्वर्सेशन विद जयसिंह। तो उन्होंने सोचा कि मैं मिर्जा जयसिंह से बात करूं। तो ट्रीटी वॉज हेल्ड बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह, तो उस वक्त एक संधि फिक्स हुई उनके बीच में। और उनकी कंडीशन क्या थी, ट्रीटी ऑफ वर एज फॉलो, मतलब कहते कि उनमें कुछ शर्तें, संधि की कुछ शर्तें फिक्स की गई। वो क्या क्या थी वो यहाँ पर दे रखी हैं कि शिवाजी वुड गिव 23 ऑफ हिज 35 फोर्ट टू द मुगल्स। तो कहते कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दें। नेक्स्ट है शिवाजी वुड पार्टिसिपेट इन द वार ऑन द साइड ऑफ द मुगल इन द साउथ इंडिया एंड रिमेन लॉयल टू दैम। शिवाजी दक्षिण भारत में मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग लें और उनके प्रति वफादार रहें। थर्ड जो थी वो शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी वुड बी गिवन ए मनसब ऑफ 5000 इन द मुगल कोर्ट। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा, मतलब एक सैलरी कह सकते हो आप कि 5000 मनसब उन्हें दिए जाएं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जयसिंह, जयसिंह के आग्रह पर शिवाजी रिच्ड आगरा टू मीट औरंगजेब ऑन May 12 1666 एडी अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
तो पुरंदर की संधि के दौरान जो शिवाजी हैं वो आगरा पहुंचे 22 मई 1666 में। शिवाजी कॉल्ड औरंगजेब ट्रेचरस आफ्टर सीइंग हिज बिहेवियर कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी आप कह सकते हो कि एक बेजोड़ कह सकते हैं हम। कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध करने की, जो उनकी विपरीत समझ। बिहेवियर मतलब व्यवहार था कैसा, कॉन्ट्रेरी मतलब एक विपरीत व्यवहार था जो कि वो पहले देख चुके थे। तो शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जैसे सम्मान और व्यवहार की अपेक्षा थी, उसके विपरीत व्यवहार देखकर शिवाजी ने औरंगजेब को, ट्रेचरस का मतलब विश्वासघाती, तो औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया। एंगर्ड बाय दिस, इससे औरंगजेब जो थे वो गुस्सा हो गया उन्हें, और प्लेस्ड शिवाजी अंडर हाउस अरेस्ट, तो उनको घर में ही कैद कर दिया। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द मदारी मेहतर एंड विद हिज अनमैच्ड करेज एंड टैक्ट ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर एंड रिच रायगढ़ विया बनारस, प्रयाग एंड पुरी। तो कहते हैं कि जब इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कर लिया, घर में ही बंद कर लिया, तो अपने बेजोड़ साहस और युक्ति, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो अनमैच्ड करेज है वो बेजोड़ साहस है, टैक्ट का मतलब होता है एक युक्ति लगाना, एक प्लान बनाया, उसके साथ मदारी मेहतर के सहयोग से वे वहाँ से निकल गए और बनारस, फिर प्रयाग, फिर पुरी होते हुए रायगढ़ पहुँचे। दिस गेव न्यू लाइफ टू मराठा, इससे मराठाओं को नया जीवन मिल गया था।